हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी घर से रहकर कैसे करना है। जीरो से स्टार्ट करेंगे कि यूपीएससी की शुरुआत कैसे करें, वो भी हम घर पे रहकर। अभी मैं नहीं जानता कि या फिर नहीं जानती कि यूपीएससी क्या है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी अगर मुझे करना है तो कैसे करें। व्हाट इज दिस इज योर यूपीएससी, यूपीएससी क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी क्या है, तो यूपीएससी की तैयारी घर से कैसे करना। सबसे बड़ी दिक्कत है कि घर से रहकर कैसे करें। तो अगर आप घर पर रहकर बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 100% सही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। सो पूरा इस वीडियो के बारे में देख सकते हो। मैं आज आपको इसमें क्या क्या बताऊंगी। इसमें मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि परीक्षा को पहले मुझे समझना होगा। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि किताबों की शुरुआत कैसे करें। और तीसरा स्टेप हमारा है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ें। उसका अगले हमारा जो पॉइंट है ये है आंसर राइटिंग कैसा करना है, मुझे कैसे करना है आंसर राइटिंग। और टॉपर्स का सही टाइम टेबल क्या होता है। उसके साथ हम देखेंगे स्पेशल टिप्स क्या है हमारे लिए, अंतिम सलाह क्या होनी चाहिए हमारे लिए। ये सारी चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। बस पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि घर पे रहकर कैसे कर सकते हो अपनी तैयारी। पूरा जीरो से बताऊंगी भाई, पूरा हीरो बना देंगे आपको यूपीएससी के बारे में। तो देखते हैं कि जो यूपीएससी में मेरा फर्स्ट स्टेप है, इसमें है परीक्षा को समझे। पहले परीक्षा को आपको समझना होगा, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में समझना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। 3 चरण में ये होती हैं, ये जो परीक्षाएं होती हैं ये 3 स्टेज में होती हैं। पहला होगा हमारा प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स में आपका सिर्फ क्वालिफाइड नंबर होता है, इसमें मेरिट में नहीं गिने जाते हैं। ये नंबर जो होते हैं, ये जो पेपर होते हैं, ये मेरिट में आपके नहीं गिने जाते हैं। बट जो मेंस और प्रीलिम्स का आपका पेपर होता है ये आपके मेरिट में गिने जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो को आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा लेंदी में चाहिए तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया है, 17 मिनट का है। उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, पूरा एकदम बताया है, हर एक चीज़ बताया है। ठीक है, इसमें मैंने जो मेंस है आपका, इसमें मैंने क्या कितने पेपर होते हैं। तो इसमें निबंध होता है एक, और जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 पेपर जीएस के होते हैं। और उसके अलावा आपका होगा वैकल्पिक विषय होते हैं, वैकल्पिक विषय होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो मेंस को, तो उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट और सोचने की क्षमता को देखा जाता है वहाँ पर, कि आपकी क्या बोलचाल है, आप किस प्रकार से बिहेव करते हो। ये सारी चीज़ें आपसे आपकी देखी जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है वो पूरा डिटेल्स को जाने। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं अगले की। सबसे पहले सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल पर लगा लें, यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, इस चैप्टर से या इस पॉइंट से कितनी बार पूछे गए, ये सब आपको देख लेनी है। दूसरा स्टेप ही हमारा है कि सही किताबों से शुरू कैसे करें, यानी वो किताबें कौन सी हैं जिससे मैं शुरू करूं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पहले बुक खरीद लेनी है एनसीईआरटी की बुक खरीद लेनी है। 6 से लेकर 12th तक की बुकों को खरीद लेनी है, यानी कि 2 महीने में पूरी कर लेनी है। इन जो बुक हैं 6 से लेकर 12 तक, इसे पूरा कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक है, ये जियोग्राफी और हिस्ट्री का है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो बहुत आसानी से। आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा, बस घर पे ही रहकर आप खरीद सकते हो बुक को। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सो मैं नीचे देखती हूँ कि इन्हें सबसे पहले पढ़ें, तभी आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आएगी। यानी कि पहले एनसीईआरटी को देख लेना, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक खरीदनी है। कैसे पढ़ें, मेरा जवाब होता है कैसे मैं पढूं। तो पहले दिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में पहले दिन आपको 2 से 3 चैप्टर धीरे धीरे समझते और उसके हाईलाइट करें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो पहले केवल पढ़ते जाएं, फिर दोबारा उसे हाईलाइट करें। दूसरे दिन मुझे क्या करना है, तो उन्हीं चैप्टर से
खुद सवाल बनाकर जवाब पूछे, उसी से जवाब पूछे कि मैंने क्या पढ़ा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तीसरे दिन हम क्या करेंगे कि दोहराएंगे और छोटे नोट्स भी बना देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं एनसीईआरटी जो बुक लिस्ट है तो ये कौन कौन सी हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपके 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी है, और जियोग्राफी के यानी कि भूगोल के लिए मैंने बताया 6 से लेकर 12th तक की ये भी बुकें हैं, इसे आपको ले लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी जो आपका है ये है 9th 10th और 12th 11th, इसकी बुक आप खरीद सकते हैं। इसके साथ आपका आता है, एक आता है पॉलिटी यानी कि लक्ष्मीकांत का आता है, उसे आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उसे ही प्रेफर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 6 से 12th तक की के को ले लेनी है, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके साथ आप ले सकते हैं, एक तो रमेश सिंह का आता है बुक, और इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत सारी अपनी इस चैनल पे वीडियो बनाया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा प्रकाशन ले, मैंने बहुत सारा उसमें लेंदी में बता दिया है, ठीक है। उसे आप ज़रूर देख लेना, उससे आप बुक खरीद लेना, ठीक है। और सारी बुकें अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जो लिंक मिलेगा वो ब्लू कलर का जलता है, ठीक है, उसे आप ले सकते हो। ऊपर मैंने बुक का नाम लिख दिया है, नीचे उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। सो मैं पर्यावरण के लिए बात करती हूँ तो क्लास 9 से 10 तक की बुक ले लीजिए। तो यहाँ से भी आप इस जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो इन सारी बुकों को ले सकते हैं, या फिर आप हिस्ट्री और जियोग्राफी का, हिस्ट्री जियोग्राफी और जो आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है, इसका एनसीईआरटी बुक खरीद लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी स्टैंडर्ड बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। टिप्स है, ये 11th और 12th की एनसीईआरटी पहले पढ़ लेना है आपको, फिर नीचे जो हमारी मैंने नीचे बुक्स बताए हैं स्टैंडर्ड बुक, इसे आपको देखनी है। तो स्टैंडर्ड बुक में आपका क्या है, तो इसमें हमारा होगा एनसीईआरटी के बाद मुझे क्या पढ़ना है। अगर मैंने इस सारी जो ऊपर बुक बताई हैं उसे आपने पढ़ लिया है तो इसी के बाद आपको कौन सी बुकें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि ये किताबें हर टॉपर से के पास होती हैं, यानी कि हर टॉपर्स इस बुक को पढ़ता है। सो यहाँ हम देखते हैं हिस्ट्री के लिए हमारी कौन सी बुक होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें बिपिन चंद्रा की बुक होनी चाहिए या फिर स्पेक्ट्रम की, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी 3 बुकें होनी चाहिए, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक के लिए, ठीक है। ये सारी बुकें मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया है 17 मिनट का, उससे ज़रूर देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगी कौन सी बुक चाहिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जो भूगोल के लिए आपका है ये है जीसी लियोन की बुक, ठीक है, और उसके साथ आप एक एटलस का बुक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आता है जीव भूगोल के लिए आपका एक आता है पर्णपाल का बुक आता है, तो उसे भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने कहा है, इसे आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुकें हैं, जो मैं बुक बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह की बुक को ले लेनी है। तो अगर आपको शब्द बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आते हैं तो इसके लिए आपको क्या करनी है कि संजीव वर्मा जी की बुक को ले लीजिए, क्योंकि इसमें शब्द थोड़े नॉर्मल होते हैं, बट इसमें कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा शब्द जो होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं अब पर्यावरण के लिए यानी कि इन्वायरमेंट के लिए मुझे कौन सी बुक चाहिए, तो इसके लिए मुझे शंकर आईएएस की बुक को आपको खरीद लेना, ठीक है। और यहाँ हम बात करते हैं विज्ञान के लिए यानी कि साइंस के लिए, तो एनसीईआरटी प्लस मुझे करंट अफेयर को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत के लिए, तो इतिहास यानी कि आधुनिक भारत के लिए हम बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी ये अगर हम ये पास ये सारी बुकें हैं तो उसके बाद मुझे क्या करनी है, मैंने पढ़ाई भी मतलब कि एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कैसे पढ़ना है, तो इसे आप भाई 2 घंटे एनसीईआरटी और फिर 2 घंटे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेना है। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि रिवीजन और मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं जो हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर क्या पढ़ना है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, और डेली आपको 1 घंटा उसमें देना है, यानी कि कौन सी करंट अफेयर होनी चाहिए। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस मैंने आपको बताया, ठीक है। सिर्फ इसको मैंने बताया है सिर्फ एडिटोरियल के लिए आपको इसे पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि मंथली मैगजीन आपको पढ़ लेना है, किसी भी कोचिंग सेंटर से आप पढ़ सकते हो। मंथली आपके लिए एक मैगजीन आता है, वहाँ से आप ले सकते हो और उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस जो PYQ, PIV और PRS और योजना कुरुक्षेत्र धीरे धीरे यूपीएससी की पसंदीदा रिपोर्ट हो जा रही है, इसे आपको देख लेनी है। मैंने एक वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपको करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे भी आपको पढ़ लेना है। सिर्फ आपका क्या होता है वही करें जो
सिलेबस से जुड़े हैं, ठीक है, वो इसी करंट अफेयर को पढ़ें। ये नहीं है कि कुछ और ज़्यादा करंट अफेयर को देख ले, जो नहीं आएगा उसे आप देखकर अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि मतलब कि हमारा मतलब होता है कि आप क्वेश्चन से शुरू करें। अब हमारा चौथा जो स्टेप है, ये चौथा स्टेप में हम बात करेंगे कि मुझे लिखना नहीं आता, तो भाई इसमें हम बात करेंगे चौथे स्टेप में कि आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट के बारे में। आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि मुझे लिखना नहीं आता है, मैं क्या करूँ भाई। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, मैं कैसे लिखूँ। तो पहले पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देख लेना है आपको, फिर हर रोज़ जीएस यानी कि फर्स्ट का सवाल खुद ही लिखना है आपको, और हर सप्ताह खुद मॉक टेस्ट देना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के लिए 25 से 30 मॉक टेस्ट हल कर लेनी है, और 2 से 3 महीने पहले फुल मॉक टेस्ट आपको शुरू कर देना है लगाना। जैसे कि 2025 के लिए जो बच्चे इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जवाब, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं और जो हमारा अगला स्टेप है, इसमें हमारा है कि टॉपर्स का सही टाइम टेबल क्या होता है। तो टॉपर्स का जो सही टाइम टेबल होता है ये 8 घंटा होता है। हर 8 घंटा मतलब कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक के साथ आपको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेक ले लेना है। ब्रेक लेने के बाद आपको 10 बजे से लेकर 1 बजे तक करंट अफेयर और आंसर राइटिंग करना है। जो आपके समझ में आए वैसे आप अपनी शेड्यूल को बनाइए, मैं आपको टाइम टेबल इसमें बता दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका लंच हो जाएगा। लंच होने के बाद आपको शाम में 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में वॉक या फिर एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम 8 बजे से बात करेंगे 10 बजे तक रिवीजन और मॉक टेस्ट लगा लेना है आपको। टाइम मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से बुक को चूज कर लें और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। केवल बुक को इधर से उधर कर सकते हो, और एक दिन में लगभग 2 बुक को पढ़ें और उसे ही फॉलो करें हर दिन जब तक उसे आप पढ़ नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि स्पेशल टिप्स क्या है हमारे लिए। ये 99% लोग क्या कर देते हैं भाई, ये नहीं बताते हैं, ठीक है। ये क्या है वो चीज़, तो वो है टाइम नहीं है। टाइम मेरे पास नहीं है, ये हर बच्चे का होता है कि हर दिन 3 घंटे पढ़ें, और लेकिन सही स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ लेना है। सिर्फ एक बार पढ़ने से यूपीएससी भाई नहीं निकलती है, इसे बार बार रिवीजन करना होता है आपको, ठीक है। सिर्फ बुक्स मत पढ़ें, केवल बुक ना पढ़ें, बुक पर केवल निर्भर ना रहें। लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना और सवाल ज़रूर हल करें, अपने आप से ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो सोचो कि आप कितनी बार जो बुक्स पढ़े हो, जो क्वेश्चन पढ़े हो, उससे कितनी बार क्वेश्चन करते हो कि क्या इसके क्वेश्चन बन सकते, क्या इसके आंसर हो सकते हैं। ऐसा कितनी बार तुम करते हो, ठीक है। जितने लोग इस प्रकार से करते हो नीचे कमेंट कर देना भाई, सभी लोग। और यहाँ हम देखते हैं कि 1000 किताबें मत रखो, आपको 1000 किताब नहीं रखना है, कम किताबें, और लेकिन बार बार पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें हम नीचे देखते हैं कि मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज मत करो कि मॉक टेस्ट नहीं लेंगे तब भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें बिना टेस्ट दिए यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, बहुत मुश्किल है भाई। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टिप्स है, ये क्या है लास्ट में हमारा, यही हम आपको बताएंगे कि अंतिम सलाह क्या है हमारा आपसे कि सिलेबस को अपनी ज़िंदगी बना लो। यानी कि जो आपके सिलेबस हैं यूपीएससी में, उसे अपनी ज़िंदगी बना लो। यानी कि इसमें क्या हमने देखा है कि 10 चीज़ें याद नहीं होती हैं। क्या वो 10 चीज़ें, जब तक यह 10 चीज़ें याद नहीं होंगी यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल है। क्या है वो 10 चीज़ें, तो ये हैं सिलेबस हैं पिछले वर्ष के आपके प्रश्न पत्र यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी की सभी बुकें हैं भाई, सभी बुक होनी चाहिए थी। और इसमें आपको बताते हैं कि एक स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन कर लेना है आपको, और मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग भी कर लेना है। करंट अफेयर को आपको पढ़ना है, और डेली रूटीन को फॉलो करना है। जो आप जैसे फॉलो करते आ रहे हैं उससे फॉलो करें। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना फॉलो किया, उसके बाद सारे जो उनके शेड्यूल थे वो सारे टूट जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आप कम समय ही पढ़ो, लेकिन उसे बना लो कि मुझे पढ़ना है। आज नहीं कि मुझे 10 घंटा मिला, मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, कल पता लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना है। इसे बनाना है कि मुझे आज 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर अगले दिन भी मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है। अब चाहे मैं सुबह पढूं या फिर शाम पढूं, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कम से कम 3 बार रिवीजन कर लेना है। स्ट्रेंथ और मोटिवेशनल बनाए रखें, इसे आपको बनाकर ही रखना है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कोचिंग के बिना खुद से यूपीएससी की आदत डालनी। ऐसे अगर आप करो, इस 10 स्टेप को फॉलो करो, यूपीएससी आराम से निकल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि यूपीएससी के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर यूपीएससी तैयारी की
सही शुरुआत कर रहे हो तो भाई 1 साल में क्लियर करने की तैयारी एकदम हो जाएगा आपका, अगर इस प्रकार से आप शेड्यूल बना रहे हो, ठीक है। अगर कोई ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारी, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपना राय बताइएगा कि आपको क्या डाउट रह गए हैं इसके साथ, ठीक है। मैंने बुक बता दी है, अगर इससे ज़्यादा आपको बुक के बारे में जानना है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो 17 मिनट का है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा प्रकाशन लिख लेना है। और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स के लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन भाई पहले एनसीईआरटी की बुक ज़रूर खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक खरीदना, क्योंकि जियोग्राफी और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो उसे आप ले लो, ठीक है। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं, और कुछ भी डाउट होता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।